शनि के साढ़े साथी एक ऐसा शब्द जो डर और नेगेटिविटी को जन्म देता है। पर क्या वाकई शनि का प्रभाव हमारे जीवन में बाधाएं लाता है? क्या आप जानते हैं कि शनि सिर्फ सजा देने वाला ग्रह नहीं है, यह तो अनुशासन, मेहनत और कर्मों का फल देने वाला एक न्यायाधीश है। इस पूरी की पूरी वीडियो में हम जानेंगे कैसे साढ़े साथी और ढैया का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य, करियर और जीवन की अन्य चुनौतियों पर पड़ता है। हम ये भी समझेंगे कि कौन सी राशि साढ़े साथी में आई, कौन सी गई, कौन सी ढैया में आई और कौन सी चली गई। हम यह भी समझेंगे कौन कौन से उपाय हमको करने चाहिए और क्या मार्गदर्शन हमारे लिए इस अवधि के अंदर जरूरी है, जो कि शनि की चुनौतियों को अवसरों के अंदर बदल दे। नमस्कार। 29 मार्च सन 2025 को शनि महाराज पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि में आ जाएंगे। क्या करेगा ये गोचर आपके लिए? किसके ऊपर आएगी शनि की साढ़े साथी, किसी के ऊपर आएगी ढैया, कौन शनि की साढ़े साथी से मुक्त हो जाएगा, किसके ऊपर से ढैया चली जाएगी, आइए सब बातें ये जानते हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोग्राम मैं बहुत रोचक बनाने वाला हूँ। वो इसलिए क्योंकि हर क्वेश्चन को पहले एक मैं फॉर्म करूंगा और उसके बाद मैं उसका आंसर दूंगा आपको। तो आपको पता है ना क्या होती है साढ़े साथी? ये चलती है जीवन में 7.5 साल। जब आपकी चंद्र राशि के आसपास शनि गोचर करते हैं, एक राशि पहले, फिर उसके दौरान और फिर एक राशि बाद में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। एक एक चीज जो है वो आपके काम की होगी। बहुत आपके जीवन में आएंगी चुनौतियां इस ट्रांजिट से, जब एक्वेरियस यानी कुंभ राशि से मीन राशि के अंदर शनि ट्रेवर्स यानी कि ट्रांजिट करने वाले होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी राशि शनि की साढ़े साथी से मुक्त हो जाएगी? वो है मकर राशि। मकर राशि के ऊपर 29 मार्च सन 2025 के बाद से शनि की साढ़े साथी नहीं होगी। ठीक है, उनका गोचर पूरा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी राशि शनि की साढ़े साथी में आ जाएगी? और उसका उत्तर है मेष राशि वाले जो हैं वो शनि की साढ़े साथी में आ जाएंगे और उन पे चलेगा पहला चक्र और उनके ऊपर ये रहने वाली है 7.5 साल। तीसरा प्रश्न, साढ़े साथी कितने समय तक चलती है? साढ़े साथी चलती है 7.5 साल के लगभग। क्यों? क्योंकि शनि प्रत्येक राशि के अंदर 2.5 साल रहता है और 3 राशियां जो होती हैं, जो चंद्र राशि के आसपास की होती हैं, वो उसकी चपेट में होती हैं। तो 2.5 to 3 7.5। चौथा क्वेश्चन, क्या शनि साढ़े साथी केवल नेगेटिव प्रभाव डालती है? बिल्कुल नहीं। ये बात अब दिमाग से निकाल दीजिए। देती है आपको कुछ चुनौतियां, देती है कुछ कठिन परिश्रम, देती है कुछ अनुशासन, लेकिन धैर्य के बाद इनाम भी दे देती है। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं कि शनि की ढैया की बात करते हैं। ये ढैया किस पे आने वाली है? ये 2.5 साल की अवधि की होती है, जब शनि चंद्रमा से 4th हाउस में या 8th हाउस में गोचर करता है। तो पांचवा प्रश्न ये बैठता है, कौन सी राशि चौथे घर में शनि की ढैया से मुक्त हो रही है? तो वृषभ राशि वाले खुश हो जाओ, 4th हाउस से अब शनि आपको राहत दे देंगे, यानी कि आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन छठा ये है, कौन सी राशि 8वें घर की शनि की ढैया से मुक्त हो रही है? तो कन्या राशि वाले आप जो है खुश हो जाओ, क्योंकि अब शनि 8वें घर से बाहर जा रहा है, आपके चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला 7वां प्रश्न ये है कि कौन सी राशि चौथे घर में शनि की ढैया में आ रही है? और इसका उत्तर है मिथुन। जी हाँ, चौथे घर में शनि की ढैया के प्रभावों का अनुभव करेगी। और 8वां प्रश्न ये होता है कि कौन सी राशि 8वें घर की शनि की ढैया का अनुभव करेगी? और उसका उत्तर है तुला राशि। इस परिवर्तन और चुनौतियों के अंदर यही राशि प्रवेश करने जा रही है। ठीक है, अच्छा, मैं इससे पहले कि अगले प्रश्न पे जाऊं, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि शनि की साढ़े साथी जो होती है वो 3 चक्रों की होती है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इन चक्रों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी चिंतित मत होइएगा कि जब चक्र आएंगे तो उसके हिसाब से मैं आपके सामने इसके जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो बताऊंगा। तो जो अगला प्रश्न होता है 9वां, पहले चक्र का प्रभाव क्या होता है?
तो इसका ये होता है कि पहला चक्र पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य को हल्का कर सकता है। ये जो क्षेत्र होते हैं उसमें लाता है चुनौतियां, तो आपको बहुत सजग होना पड़ता है। अगला प्रश्न ये बैठता है कि दूसरे चक्र के प्रभाव क्या हैं? तो दूसरा चक्र सबसे तीव्र है, जो करियर, वित्त और सामाजिक स्थिति पर केंद्रित होता है। तो यदि आप बहुत अच्छा करते हैं तो वित्त भी अच्छा होगा, करियर भी अच्छा होगा, सामाजिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। हल्का करते हैं तो ये तीनों की तीनों चीजें थोड़ी सी हल्की पड़नी आरंभ हो जाती है। अगला प्रश्न 11वां ये है कि तीसरे चक्र के बारे में क्या होता है, या तीसरे चक्र में क्या बात होती है? तीसरा चक्र आध्यात्मिक विकास और स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यानी कि स्टेबलाइजेशन देना शुरू कर देता है। ये अक्सर ज्ञान प्राप्ति का समय होता है, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये 12वां क्वेश्चन है, कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कुंभ राशि तीसरे चक्र में प्रवेश कर जाएगी, जो कि आपको बहुत परिपक्व बना देगी और आपका आध्यात्मिक विकास भी करवाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको दे सकती है ये वित्तीय चुनौतियां, और वो आपके ऊपर अभी कॉन्टिन्यूअस तरीके से रह सकती है। मीन राशि पर शनि की 7.5 का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये है क्वेश्चन नंबर 13। मीन राशि दूसरे चक्र में प्रवेश कर जाएगी, जो कि करियर परिवर्तन और व्यक्तिगत परिवर्तन पर केंद्रित करता है। तो देखिएगा कि अगर आप मीन राशि के हैं तो आपका करियर परिवर्तन भी होगा और व्यक्तिगत परिवर्तन होगा। कुछ चुनौतियां होंगी, कुछ स्ट्रेसेस होंगे, उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो 14वां प्रश्न ये है कि क्या शनि की 7.5 स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा करती है? तो इसका उत्तर है हाँ, विशेष रूप से पुरानी या तनाव से संबंधित स्थितियां आ जाती हैं। एक अनुशासित जीवन शैली बिताना इस समय बहुत जरूरी होता है। 15वां क्वेश्चन, ये संबंधों को कैसे प्रभावित करती है शनि की 7.5? तो इसका उत्तर यह है कि संबंधों में तनाव आ सकते हैं, लेकिन धैर्य और समझ के साथ आप इन सब तनावों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, 7.5 के दौरान संपत्ति के मामलों का क्या होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर यह है कि संपत्ति विवाद या फिर संपत्ति की प्राप्ति में देरी आपको ये इंगित करती है, तो आपको बहुत समझदारी के साथ इसके साथ काम करना चाहिए। यदि सावधानी पूर्वक आपने काम नहीं किया तो आपको परेशानी ये दे सकता है। अगला प्रश्न है 17वां, क्या शनि वक्री होना इसको तीव्र कर देता है? तो इसका आंसर है जी हाँ, वक्री जब शनि होगा तो शनि की 7.5 का प्रभाव तीव्र हो जाएगा। लेकिन अभी हम वक्रीपन की बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट प्रोग्राम आपके सामने रखूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं 18th यानी 18वें क्वेश्चन की। 7.5 करियर और वित्त को कैसे प्रभावित करती है? यह उतार चढ़ाव ला सकती है, कठिन परिश्रम पानी में बह सकता है, और हाँ, मानसिक तनाव को ये बढ़ोतरी दे सकती है। आपके बीच में जो ऑफिशियल लाइफ होती है उसके अंदर तनातनी हो सकती है, डिशम डिशम हो सकती है। 19th क्वेश्चन, क्या सभी लोग 7.5 से एक ही तरह का अनुभव करते हैं या फिर सबका अनुभव भिन्न होता है? तो इसका उत्तर है तीव्रता आपके चार्ट यानी आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अंदर शनि की क्या पोजीशन है, बाकी ग्रह कितने मजबूत या कमजोर हैं, उसके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया वो कितनी प्रबल होने वाली है या कितना वो आराम से निकल जाएगी, ये देखा जाता है। 20वां क्वेश्चन ये है, क्या शनि का गोचर स्थान परिवर्तन का कारण बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। करियर के लिए आपको स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। व्यक्तिगत कारणों के कारण भी आप जो है स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचनी पड़ जाए। इस समय प्रॉपर्टी खरीदना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हमेशा चिंता का विषय बना रहता है। प्रश्न 21, 7.5 के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय क्या होता है? वैसे ये मैं इस समय लेना इसलिए चाह रहा हूं कि आप डरे नहीं। देखिए, शनि के मंत्र का जो है वो जाप करिए, ओम प्राम प्रीम प्रॉम से शनिश्चराय नमः, इसको आप रोज किया करें।
जो शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती के अंदर है, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, यानी कि शनि आपको छुएंगे नहीं, आप बहुत आराम से इस पीरियड को निकाल सकते हैं। शनि के जो व्यवहारिक उपाय होंगे वो मैं आपको प्रोग्राम के अंत में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 23 है, शनि साढ़े साती करियर और वित्त को कैसे प्रभावित कर सकता है। देखिए, बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं, नौकरी अकस्मात छूट सकती है, बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, आपके जो बने बनाए ग्राहक हैं वो खत्म हो सकते हैं। लेकिन यदि आप मेहनती हैं और धैर्य रखते हैं और अपना जीवट मजबूत रखते हैं तो निसंदेह नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। प्रश्न नंबर 24, शनि की साढ़े साती का रिश्तों और पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, गलत फहमियां हो सकती हैं, तनाव हो सकता है, अलगाव हो सकता है, अच्छे दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और दुश्मनों को आप दोस्त समझ सकते हैं, ये बात होगी। अगला क्वेश्चन नंबर है 25, यदि जन्म कुंडली में शनि उच्च का होता है या शुभ स्थिति में होता है तो क्या शनि का प्रभाव कम हो जाता है। इसका उत्तर है जी हाँ। यदि शनि कुंडली के अंदर बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है, शुभ प्रभावों के अंदर है और बहुत बलिष्ठ है, तो आपके लिए शनि का प्रभाव उतना नेगेटिव नहीं होगा, आप बहुत आराम से काम करना शुरू कर देंगे। प्रश्न नंबर 26, क्या शनि की साढ़े साती शिक्षा और शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है। जी हाँ, बिल्कुल करती है। जो बच्चे इस शनि की साढ़े साती में होते हैं उनका पढ़ने में मन कम लगता है, वो तकनीकी क्षेत्र की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि सोचते हैं किसी प्रकार से कामकाजी हो जाएं, अनुशासन की उनके अंदर कमी हो जाती है, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो इसको थोड़ा सा ठीक करना नितांत आवश्यक हो जाता है। प्रश्न नंबर 27, क्या शनि की साढ़े साती संपत्ति के मामलों को भी प्रभावित करती है। जी हाँ, संपत्ति के अंदर विवाद करती है, रियल एस्टेट की परेशानी करती है। तो वो जो लोग शनि की साढ़े साती या ढैया के अंदर हैं, खासतौर से अष्टम ढैया के अंदर हैं, तो वो यदि प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं या खरीदने की चेष्टा करते हैं तो एक बार मुझसे अवश्य पूछ लें, ऐसा ना हो कि पैसा उनका फंस जाए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 28, क्या शनि का प्रभाव अलग अलग लग्नों के लिए भिन्न होता है। जी हाँ, आपके लगन के हिसाब से ही शनि का प्रभाव होता है। यदि आपका लग्नेश और शनि के बीच में मित्रता है तो प्रभाव कम होगा, यदि शत्रुता है तो प्रभाव ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए कि आपका लग्न मेष है तो उसका मंगल और शनि के बीच में टकराव रहता है, तो मेष लगन वालों के लिए दिक्कत हो सकती है। प्रश्न नंबर 29, शनि की साढ़े साती और ऋण का क्या संबंध है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, शनि की साढ़े साती के अंदर व्यक्ति ऋण के अंदर आ सकता है और ऐसे ऋण के अंदर आ सकता है जिसको भरना उसके लिए परेशानी का कारण बन जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसा एक सीक्वेंस बन जाएगा कि वो बिना मतलब में पैसे जो ऋण के लिए हुए हैं वो खर्च भी हो जाएंगे। तो ये ऋण जो है उसको चुकाना भारी पड़ सकता है और इसका संबंध जो है वो पिछले जन्म से होता है। तो अपनी कुंडली की जांच बहुत अच्छा है कि करवा लें, क्योंकि क्या उपाय करने चाहिए, कैसे उपाय करने चाहिए, इसके बारे में आपको पता चल जाए। 30वां प्रश्न, कुछ लोग साढ़े साती में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करते हैं जबकि कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो है वो वैसे मैंने पहले आंसर किया है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि शनि आपके मित्र हैं तो आपके ऊपर शनि का प्रभाव कम होगा, और शनि यदि आपके शत्रु हैं तो प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। तो शत्रु को मित्र कैसे बनाना है या फिर मित्र अमित्र ना हो जाए, इसके लिए क्या उपाय करने हैं, ये तो आपकी कुंडली देखकर ही पता चलेगा। प्रश्न नंबर 31, क्या शनि के गोचर के दौरान धन संचय करना प्रभावित होता है, यानी कि आप जो नियमित सेविंग कर रहे हैं वो प्रभावित हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे खर्चे आ जाएंगे जो कि आपने कभी सोचे नहीं होंगे। ऐसी जगह पर लोग पैसा खर्च कर देते हैं कि वहां से पैसा
वापस ही नहीं आता है। तो आपको बहुत सोच समझ के निवेश करना चाहिए, बहुत बड़ी चौड़ी कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए और कुछ बफर रखना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए का खर्चा बांध लिया, वो आपके लिए बहुत परेशानी का कारण बन जाएगा, क्योंकि खर्चे ज्यादा ही होने हैं, जितनी आमदनी होनी है उससे ज्यादा होने हैं। तो आपके पास कुछ पैसे लिवरेज के लिए होने चाहिए। 32वां क्वेश्चन, क्या साढ़े साथी में ट्रांसफर या फिर निवास परिवर्तित हो सकता है? निश्चित तौर से हो सकता है। और यदि आपकी जो शनि की साढ़े साथी 4th हाउस या 10th हाउस से संबंध रखती है तो ट्रांसफर्स पॉसिबल हैं। देख लीजिएगा कि वो ट्रांसफर्स आपके लाभ के लिए हो, आपकी हानि के लिए कदापि न हो। क्वेश्चन नंबर 33, यदि साढ़े साथी के दौरान शनि चंद्रमा को दृष्टि देता है तो क्या होता है? जी हाँ, ये विष योग बन जाता है, अवसाद पैदा होता है, डिप्रेशन आना आरंभ हो जाता है, परेशानी ज्यादा हो जाती है, व्यक्ति बिना मतलब की बातें सोचता है और उसी को गोल 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 सोचता ही रहता है। ऐसे में ध्यान करना बड़ा जरूरी होता है। शिव जी की पूजा करेंगी तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न 34, शनि की साढ़े साथी की शुरुआत की लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, अपने आप को नियोजित करना शुरू करिए, बहुत ज्यादा कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है। जितने पैसे हैं उसको 75% समझिए खर्चे के लिए। और अगर हल्का सा भी स्वास्थ्य के अंदर कोई नेगेटिव इंडिकेशन आता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपना संपूर्ण टेस्ट कराइए। जब शनि की साढ़े साथी चल रही है तो हर 1 साल के अंदर आपको अपने जो रोजमर्रा के टेस्ट होते हैं वो जरूर कराने चाहिए। यदि ये सब आप काम करते हैं तो आपको लाभ होगा। फिर मेहनत करनी चाहिए खूब डट के, और यदि परिणाम प्राप्त ना हो तो कोई बात नहीं, उसको आप श्री चरणों में डाल दीजिएगा कि नहीं मिला तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है। 35वां प्रश्न, देखिए, प्रश्न ये है कि क्या साढ़े साथी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है? तो जी हाँ, ये मैंने आपको पहले भी आंसर किया है, लेकिन जो लोग वास्तव में ये जानना चाहते हैं तो हाँ, अगर कुंडली के अंदर विष योग बन जाए तो नेगेटिविटी आ सकती है, अलगाव हो सकता है, तनाव हो सकता है, अवसाद यानी कि डिप्रेशन हो सकता है, दौरे अगर पड़ते हो किसी को तो वो बढ़ सकते हैं। तो इसको ठीक करने की बहुत जरूरत होती है। किस प्रकार से ठीक हो सकते हैं वो मैंने पहले आपको बताया, लेकिन मैं कुछ उपाय आपको बहुत सटीक बताऊंगा जो कि इस प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा आपको। ठीक है। हाँ, 36वां क्वेश्चन क्या है, क्या शनि की साढ़े साथी के उपाय गलत तरीके करने से उल्टे असर डाल सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप उपाय कौन से कर रहे हैं। यदि आप वैदिक उपाय कर रहे हैं तो वैदिक उपाय बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे आयुर्वेद की दवा होती है कि अगर आपने गलत कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी कोई उपाय करते हैं तो भगवान से आपको हमेशा हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि आप को ज्यादा समझ नहीं है, उपाय हो सकता है गलत हो जाए, तो आप परेशान या रुष्ट मत होइएगा। तो ये बात आप कह सकते हैं, तो कभी भी उल्टे नहीं पड़ते। लेकिन आप कोई टोने टोटके कर रहे हैं, किसी ओझा से काम करवा रहे हैं, तो ऐसा संभव है कि गलत करने से आपके ऊपर ही फर्क पड़ जाए। तो ऐसा करना ही क्यों है, वैदिक उपाय कीजिए और मौज लीजिए। ठीक है। आते हैं 37वें प्रश्न के ऊपर, शनि की ढैया और साढ़े साथी में क्या प्रभाव में अंतर होता है? तो शनि की जो अवधि होती है वो छोटी होती है क्योंकि 2.5 वर्ष की होती है, और ये आमतौर से ऐसे क्षेत्रों में जैसे कि परिवार और अचानक उथल पुथल और तीव्र चुनौतियों का सामना करवाती है। जबकि दूसरी ओर जो साढ़े साथी होती है वो लंबी होती है और जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करती है। और ध्यान दीजिएगा कि करती ही रहती है क्योंकि लंबी होती है। तो यहाँ पर यदि कोई नेगेटिव गोचर हो रहा हो तो वो बहुत लंबा चलेगा। ठीक है। 38वां क्वेश्चन, यदि साढ़े साथी के दौरान शनि अपनी राशि में गोचर करे तो इसका क्या अर्थ होगा? यदि शनि की साढ़े साथी के दौरान शनि अपनी राशि में ही गोचर कर रहा है तो आपके लिए ये पॉजिटिव बात है। इसका जो प्रभाव होता है वो आमतौर पर पॉजिटिव हो सकता है। यानी कि हम अगर छोटे छोटे उपाय करें और सही प्रकार से एक्टिवेशन करें तो चुनौतियां जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी ट्रॉफीज के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं।
ठीक है। 39 क्वेश्चन है, साढ़े साथी के दौरान शनि करियर के प्रगति में क्या भूमिका निभाता है। देखिए, वैसे तो शनि आपको पता ही है कि आपकी करियर का एक प्लैनेट है जो आपके करियर को रिप्रेजेंट भी करता है, लेकिन यदि वो शनि की साढ़े साथी के अंदर होता है तो फिर बाधाएं भी प्रस्तुत कर सकता है, देरी ला सकता है, और हाँ, आपका परिहास यानी कि जग हंसाई करा सकता है, यानी कि लोग कहेंगे क्या कर रहा है यार, ये तो ऐसे ही करता है, उल्टी सीधी बातें। तो ये सब चीजें जो हैं वो हो सकती हैं, लेकिन खिन्न होने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी के ऊपर ध्यान रखिएगा। हनुमान जी वो हैं जो कि शनि को भी सीधा कर देते हैं, उनकी पूजा करते रहिएगा, सारी की सारी परेशानियां आपकी पूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या शनि की साढ़े साथी हमेशा नेगेटिव होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, और उसकी शुरुआत भी क्या नेगेटिव होती है? नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आप बहुत पॉजिटिव होंगे और हर चीज को आप जो है एक पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि शनि की साढ़े साथी आई और चली गई। स्वास्थ्य के मामले में भी आप जो है वो सुबह पार्क जाया करिए, जिम जाया करिए, योगाभ्यास किया करिए, सूर्य नमस्कार किया करिए, शनि की साढ़े साथी जो है वो कुछ कहेगी नहीं। लेकिन यदि आप पहले से ही परेशान हो जाएंगे, अरे यार ये आने वाली है, ये क्या करेगी, ये कर देगी, वो कर देगी, डर जाएंगे उससे, तो डरे हुए आदमी को तो हर कोई डराता है, तो आप उससे डरिएगा बस, थोड़ा सा जो है सीना चौड़ा करके उसको फेस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और दूसरी बात यह है कि मैं साथ में बैठा हूं आपकी कुंडली देखने के लिए, एक बार कुंडली आपकी देख के बता दूंगा कि भाई कोई नेगेटिविटी नहीं है, चिंता मत करो। अब आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए आप समझिए कि वह 41st क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन बनाए मैंने इसमें। अगर शनि की साढ़े साथी में कुछ सपने आते हैं, कुछ संकेत आते हैं, तो उसका क्या महत्व है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शनि की साढ़े साथी के अंदर कभी कभी नींद ठीक तरह से नहीं आती है और उसमें बहुत सारे सपने आते हैं और बहुत सारे संकेत मिलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के अवरोध दिखाता है, आगे क्या परेशानी आएगी ये आपको बताता है, और कैसे आप इनको सही कर सकते हैं इसके बारे में एक जानकारी देने की कोशिश करता है। तो शनि की साढ़े साथी बहुत नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव भी हो सकती है, इससे बहुत पॉजिटिव हम रिजल्ट भी ले सकते हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ा काम जो करना है वो ये करना है कि इससे आपको डरना नहीं है, बिल्कुल मत डरिएगा। यदि आप डरे नहीं इससे, तो निसंदेह आपको बहुत अच्छा ये प्रॉफिट देके जाएगी। और छोटे छोटे उपाय हैं जो कि आपको करने चाहिए, जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो लग्न है उसके हिसाब से बताऊंगा, वो आपको करने चाहिए। देखिए, जो उपाय होते हैं, वैदिक उपाय, वो आपकी कुंडली के हिसाब से देखे जाते हैं, और खास तौर से आपका जो लग्न है वो क्या है, दशा क्या चल रही है, गोचर क्या चल रहा है। मैंने देखा कि बहुधा लोग जो हैं वो अपने मन से उपाय करने शुरू कर देते हैं, वो ये नहीं देखते कि कुंडली के अंदर प्लेसमेंट ऑफ स्टार्स क्या है। ऐसी चीजों का दान करना शुरू कर देंगे, उससे वो ग्रह आप बलहीन कर देंगे, जबकि उसको बलिष्ठ होने की आवश्यकता है। और ऐसे कुछ उपाय करना शुरू कर देंगे जिससे कुछ ग्रह बलफुल हो जाएंगे या बलिष्ठ हो जाएंगे, और आपको उनको बलिष्ठ करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपके लिए नेगेटिव ग्रह हैं। तो मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा कि भाई आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए, और ग्रहों के लिए कौन से उपाय करने हैं शनि की साढ़े साथी में, एक हनुमान चालीसा पढ़ना और शनि के मंत्रों को पढ़ना एक कॉमन उपाय है। इसके अलावा यदि आपको कोई विशिष्ट उपाय करने हो तो आपको अपनी कुंडली के हिसाब से करने चाहिए। कुंडली के हिसाब से करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, मैं शनि की साढ़े साथी आपकी देख के बताऊंगा कि क्या उपाय करने चाहिए, किस प्रकार से करने चाहिए। और आप यदि बहुत ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं, मन के अंदर अवसाद आ गया है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है वो किसी तरीके से पीड़ित हो शनि से, तो विषयोग का निर्माण करता है, तो भागे भागे मेरे पास आइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका जीवन जो है वो इस परेशानी से बहुत दूर जा सकता है और आप बहुत अच्छी तरीके से इस पे रह सकते हैं। तो चाहे हो शनि की ढैया, चाहे हो शनि की अष्टम ढैया या शनि की साढ़े साथी, सब आपके लिए काफी पॉजिटिव होने वाला है। निश्चिंत रहिए, अपना ध्यान रखिए। यदि चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी कर दीजिएगा और लोगों के अंदर शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और प्रश्न पूछना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत नमस्कार।